वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद की ओर से आयोजित इस विशेष परिचर्चा में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हमारा सौभाग्य था कि आज माननीय गंगा प्रसाद जी का हमें आशीर्वाद मिला और आप सभी की चर्चा में जो विषय आज के रूप में रखा गया है उसको बड़ी गहराई से चिंतन करने के लिए हम सब लोग आज एकत्रित हैं। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद और बधाई देता हूं। क्यों? आज के समय में हर किसी के पास में हर चीज है, समय नहीं है, और किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए समय निकालना अपने आप में एक विशेषता रहती है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक चीज के लिए बैठे हैं आज सब लोग मिलकर के। विश्वास करिएगा, आज हम 80, 85, 90 लोग इससे जो जुड़े हैं, यानी कि 90 घंटे अगर हम 7 से 8 का समय इसमें लगा रहे हैं, मुझे लगता है काफी समय से आप जुड़े हुए थे, 90, 100 घंटे, 200 घंटे, लेकिन हम एक पर्टिकुलर काम के लिए लगाने के लिए बैठे हैं। इसलिए कुछ ना कुछ आउटकम आना चाहिए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। इसकी तह तक जाने के लिए आज हम इस चर्चा का उपयोग करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आदरणीय जितेंद्र तायल जी ने चर्चा को शुरू करने से पहले जिन योजनाओं के बारे में आपको बताया, कुछ जानकारी विशेष रूप से आपको दी, उनकी स्लाइड्स आपको दिखाई, क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में आपको बताया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इन चीजों को संजो रखा था, एकत्र कर रखा था और आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये परिश्रम किया, उसके लिए उनका आभार है। बंधुओं, आज की परिचर्चा का विषय आर्य समाज की वर्तमान काल में उपयोगिता। मैं मानता हूं आर्य समाज ऐसी संस्था रही है अपने आरंभिक काल से ही कि जब जहां जैसी जरूरत महसूस की इस देश को मजबूत करने के लिए, तब वहां पर वो काम कर दिखाया, वो काम किया जिसको करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो थोड़ी सी तो पूर्व की भूमिका लेकर के चलेंगे और बाद में वर्तमान की स्थिति को लेकर के चर्चा करेंगे। आज की बात को, पूर्व की स्थिति क्या, मैं एक एग्जांपल देकर के आगे आपको बढ़ाता हूं बात को, चर्चा को। पूर्व की स्थिति यह थी कि हमारे देश के अंदर ये सोचने वाला, ये जानने वाला कोई नहीं था कि ये देश हमारा है। ध्यान देना मेरी बात को, शब्दों को दोबारा से बोलता हूं। 1857 में ये देखने वाला, ये जानने वाला कोई नहीं था कि ये देश हमारा है और हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है। ये परिस्थिति थी 1857 में। 1867 के अंदर, केवल 10 साल के अंदर, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब गुरु विरजानंद के पास शिक्षा लेकर के वापसी मैदान में उतरते हैं, तो ये बताने वाले वो संभवतः नहीं, निश्चिततः, संभवतः नहीं कह रहा हूं मैं, निश्चिततः कह रहा हूं, पहले महापुरुष थे जिन्होंने ये बताया कि ये तो तुम्हारा देश है। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे ऊपर पहले कुछ लोग शासन करके गए, अब कुछ लोग और शासन कर रहे हैं, और तुम्हारा देश केवल ये भारत नहीं है। जितना उस समय दिखता था अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक, उस समय भारत था। जिस अफगानिस्तान में अभी विवाद हो रहा है, उस जगह से लेकर के वर्तमान के बर्मा पूरा निकाल दें आप, थाईलैंड तक, उस तक भारत था। तब महर्षि दयानंद ये प्रथम महापुरुष थे कहने वाले कि ये देश तो तुम्हारा है, और केवल ये देश तुम्हारा नहीं था, सारी दुनिया पे तुम्हारा शासन था, आर्यवर्त का शासन था पूरी दुनिया के अंदर। ये देश, ये बताने वाले पहले महापुरुष दयानंद थे। अगली चीज छोटी छोटी चलते चले जाइएगा। हमें समाप्त करने के लिए, इस भारत भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए, इस भारत भूमि की अथाह संपदा पर, अथाह संस्कृति पर आघात करके और इसके ऊपर अपना पूर्ण अधिकार करने के लिए पहले समय में मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने हर वो प्रयत्न किया जिससे हम समाप्त हो जाएं, और उन्हीं प्रयत्नों को जारी रखा आने वाले समय के अंग्रेज आक्रमणकारियों ने कि हम बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाए। कैसे, वो सुनिएगा। पहला, कि हमें पूरी तरह से हमारी भाषा से विमुख कर दिया गया। आज जितने भी महानुभाव जुड़े हैं इस परिचर्चा से, वो सभी ये जानते हैं
कि हमारे देश की भाषा, सरकारी भाषा, हमारे कागजातों की भाषा, हमारे पढ़ाई की भाषा दो ही रह गई थी, उर्दू और फारसी। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उर्दू और फारसी को जारी रखा, इंग्लिश को और जोड़ दिया, यानी कि हमारी भाषा को हमारे से समाप्त कर दिया गया। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को समाप्त करके नए से नए ग्रंथों को हमारे सामने ला दिया गया। जिन वेद के आधार पर हमारा सारा शासन चलता था, उन वेद के गलत अर्थों को करके हमारे सामने परोस दिया गया। हमारी सांस्कृतिक मौत इस तरह से पहुंचा दी गई कि हमें यह कहा जाने लगा कि तुम तो भारत के हो ही नहीं, तुम तो भारत के बाहर से आए हो यहां पर बसने के लिए, मारकाट करने के लिए। हमारी अंदर की जो हमारी सांस्कृतिक ऊर्जा थी हमारी अपनी की, हमारी देश की मिट्टी हमारी है, वो हमारे से समाप्त कर दी गई। हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुलों के माध्यम से चलने वाली, उस प्रणाली को जीरो कर दिया गया और उसके स्थान पर केवल मदरसे रह गए, जो मुसलमानों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए चलाए थे। और दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा चलाए गए वो स्कूल रह गए जिनमें वो अपने नौकर बनाना चाहते थे, यानी हमारी शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया गया। हमारे खान पान को नष्ट किस तरह से किया गया उसके भी उदाहरण दुनिया में अनेक हैं, लेकिन आज मेरी इतिहास के ऊपर चर्चा नहीं है, वर्तमान की चर्चा ज्यादा है। लेकिन इतिहास को जाने बिना वर्तमान की चर्चा बेमानी है, इसलिए इतिहास को थोड़ा सा जानना जरूरी है। बंधुओं, आप अगर अब ध्यान देंगे कि फिर ऐसी परिस्थिति में उस समय आर्य समाज ने क्या किया, जब आप उस चीज को पकड़ लेंगे कि उस समय ये आर्य समाज ने जरूरत समझी और वो काम किया, तब हम आज की जरूरतों को समझ करके ये तय करेंगे कि आज आर्य समाज क्या करे। हमने देखा हमारी भाषा समाप्त हो गई, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत को और हिंदी को वापस ला करके इस देश के जनमानस को एक साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया। हमने देखा हमारी शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई, हमारे बच्चों का, महिलाओं का, बेटियों का पढ़ना लिखना समाप्त हो गया। हमने विद्यालयों की लंबी श्रृंखला खोल करके, गुरुकुलों की लंबी श्रृंखला खोल करके वो द्वार सबके लिए खोल दिए कि सब आओ और शिक्षा प्राप्त करो। हमने देखा वेदों के गलत अर्थ प्रस्तुत हो गए हैं, महर्षि दयानंद ने वेदों के सही अर्थों को प्रकाशित करके सबके सामने रख दिया कि दुनिया में हर किसी को अधिकार है इन ग्रंथों को पढ़ने का, इन वेदों को जानने का। हमने देखा हमारे को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया है, आर्थिक रूप से मजबूत होना किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। हमने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया, और ये मैंने नहीं किया, ये गांधी जी ने नहीं किया, ये आर्य समाज ने आरंभिक तौर पर कर दिया था। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन काल में स्वदेशी की व्याख्या करते हुए शुरू कर दी थी कि बात हमारी खान पान स्वदेशी, हमारी भाषा स्वदेशी, हमारे वस्त्र स्वदेशी, हमारा सामान स्वदेशी, हमारे मिलें स्वदेशी, हमारे विचार स्वदेशी होंगे तभी हम मजबूत हो पाएंगे। ये काम उन्होंने उस समय शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इसी के कारण हम लोग गुलाम हैं। एक दूसरी बड़ी चीज जो उन्होंने देखी कि हमारे देश के दरिद्रता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण अंधविश्वास है। उन्होंने अंधविश्वास का खंडन शुरू कर दिया, और जबरदस्त खंडन किया। उसका परिणाम था कि लाखों की संख्या में आर्य समाज के अनुयायी इकट्ठे होने लगे। अगली बात उन्होंने देखी कि हमारा समाज के कमजोर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण छुआछूत और जातिवाद की ऊंची दीवारें हैं। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद की ऊंची दीवारों को तोड़ करके कहां फेंका कि लंबे समय तक इस देश के अंदर एक ऐसा मजबूत एकत्र जनमानस में देखने को मिलता है कि लंबे समय तक हमने ये महसूस नहीं किया कि हमारे साथ आजादी की लड़ाई में लड़ने वाला कौन सी जाति से संबंध रखता है। अगर किसी के कारण भी हुआ था तो उसका कारण केवल आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा थी, और कोई कारण नहीं था। नहीं तो जेलों के अंदर भी जाने वाले लोग ये देखने लगते कि अरे तू तो भंगी है, तू तो बनिया है, तू तो ब्राह्मण है। नहीं देखा किसी ने, उसके पीछे कारण क्या था? आर्य समाज। अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो सन 57 की लड़ाई के फेल होने के पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा वो जातिवाद की दीवारें भी थी, जहां पर हम एक साथ बैठ करके भोजन भी नहीं किया करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो दीवारें तोड़ी। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता महसूस की, लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवा दिए। विधवा विवाहों को करने की आवश्यकता महसूस की, विधवाओं के लिए विवाह शुरू करवा दिए। कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि आर्य समाज वो प्रगतिशील संस्था रही है जिसने समाज के उत्थान के लिए जब जिस चीज की आवश्यकता समझी
तब उस बात को आगे बढ़ा करके उसके खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ा, और ना केवल युद्ध छेड़ा, उसको उस युद्ध की परिणति तक पहुंचाया, अंतिम छोर तक पहुंचाया। ये ही आर्य समाज की विशेषता थी। अब बंधुओं, वर्तमान स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज इस देश को किस कदर अस्थिर करने की चर्चा चल रही है, उसके बारे में हमें कुछ बिंदु आज जानने आवश्यक हैं, ताकि हम सब जो आर्य समाज से जुड़े लोग हैं ये देख सकें कि अब आर्य समाज क्या करे, किधर जाए। इसलिए आज उसकी कुछ चर्चा करते हैं बंधु। क्यों? प्राचीन काल में जब जो जरूरत थी वो किया। आज अगर आर्य समाज अपने आप को इस देश का उन्नायक मानता है, इस देश को बनाने वाला मानता है, तो आर्य समाज को आज वो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आर्य समाज वो काम करे जो इस देश को भविष्य में चल करके मजबूत बनाने के काम आ सके। तो इसलिए बंधुओं, आज मैं आपके सामने, क्योंकि समय की सीमा में ज्यादा चीजें नहीं कही जा सकती, लेकिन वो 4 चीजें आपके सामने रखूंगा जो आपकी जाति को मजबूत करेंगी। जाति का मतलब जिस विचारधारा से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, जाति का मतलब किसी जन्मजात जाति से बिल्कुल ना समझ लीजिएगा। जाति से मतलब जिस एक विचारधारा से हम सब लोग जुड़े हुए, मानव जाति कह लें, आर्य जाति कह लें, जिस चीज को आप कह लें, हिंदू जाति को और आर्य जाति को अलग नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से आप विचार कर लीजिएगा। क्यों? जिसका ये देश था, यदि वो मजबूत होगा तो ही ये देश मजबूत होगा। अगर जिसका वो देश था, अगर वो मजबूत नहीं है, तो उसका देश भी ज्यादा दिन तक अखंड रहने वाला नहीं। अगर ऐसा होता तो ना आज हमारे साथ अफगानिस्तान अलग होता, ना कभी पाकिस्तान अलग होता, ना बांग्लादेश अलग होता, ना हमारे से आज कश्मीर अलग होता, ना हमारे से आज केरल अलग होता। इसलिए आज हम जो चर्चा करेंगे, आर्य समाज की वर्तमान प्रासंगिकता क्यों है, किस लिए है, और अब हमें उसमें करना क्या है। तो आइए चर्चा को इस रूप में शुरू करते हैं। हम सब लोग अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और चाहते हैं कि हम देश को बचाने के लिए कुछ करें। तो बंधुओं, आज पहला जो काम है, जिस चीज की आज इस देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है हिंदू जाति को एकत्र करके, उसको एकजुट करके मजबूत करना। अब आप कहेंगे कि हिंदू जाति मजबूत क्यों नहीं है, तो उसके पीछे के कारणों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज जो सबसे बड़ा कारण हिंदू जाति को कमजोर करने का है बंधुओं, वो है हिंदुओं को जातिवाद में बुरी तरह से बांट देने का सरकारी षड्यंत्र। सरकारी षड्यंत्र मानो तो आरक्षण का षड्यंत्र आप कह सकते हैं। आरक्षण एक देश के लिए जरूरी आज के समय में, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आरक्षण लागू किया गया था वो परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी। आज उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक अगड़ों में और एक पिछड़ों में। और आहिस्ता आहिस्ता जिनको पिछड़ा कहा गया, जिनको पिछड़ी जाति का कहा गया, जिनको पिछड़ी जातियों में जिनके नाम डाल दिए गए, ओबीसी में जिनके नाम डाल दिए गए, उनके और अगड़ी जातियों में कहीं ना कहीं मनों के अंदर एक विभेद के भाव पैदा हो गए, और उसने पूरे हिंदू समाज को 2 हिस्सों में बांट करके खड़ा कर दिया। और उसका नतीजा यह निकला कि आज जितनी भी हमारे को विभाजनकारी ताकतें हैं, वो सारी विभाजनकारी ताकतें हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग के ऊपर काम करके उनको हिंदुओं के मुख्य अंग से अलग करने का षड्यंत्र करने में लगातार लगी हुई हैं। हमें सबसे पहले आर्य समाज के माध्यम से पहला टास्क ये है कि हमें वर्तमान में अपने समाज के एक एक व्यक्ति तक इस षड्यंत्र को पहुंचाना पड़ेगा कि हिंदू समाज को बांटने का बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र किया जा रहा है, और इससे हमें बचना ही पड़ेगा। इसके अलावा हिंदू जाति को बचाने का या इस भारत को बचाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब वो कैसे करें? बंधुओं, आर्य समाज ने जातिवाद को समाप्त किया था पूरी तौर पे, और अपने जाति सूचक शब्दों को छोड़कर के आर्य लिखना आरंभ किया था। क्यों आर्य लिखना आरंभ किया था? ताकि हम में से ना कोई ऊंचा दिखे, ना कोई नीचा दिखे, एक जैसे दिखें, ताकि भारत का एक एक हिंदू एक ही रंग में रंगा हुआ नजर आए। यही आर्य समाज का बहुत बड़ा काम था। आज भी आप देखते होंगे उत्तराखंड में, हिमाचल में, ना जाने कहां कहां पर आर्य नाम से बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे, जो आपको लगता होगा आर्य समाजी तो नहीं, आर्य क्यों लिखते हैं? तो बंधुओं, हिंदुओं की जाति प्रथा की बुराइयों से बचाने के लिए आर्य समाज ने यह काम शुरू किया था कि हम अपने जाति सूचक शब्द को छोड़ दें और आर्य लगाएं। जब दलित जाति का बेटा भी अपने नाम के आगे आर्य लगाएगा, ब्राह्मण का बेटा भी अपने नाम के आगे आर्य लगाएगा, क्षत्रिय का बेटा भी अपने नाम के आगे आर्य लगाएगा, वैश्य का बेटा भी अपने नाम के आगे आर्य लगाएगा,
तो निश्चित रूप से जाति के रूप में बांटने का जो षड्यंत्र था हमारे राजनेताओं का उस समय, फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों की चली आ रही थी, मैं समझता हूं कि उस षड्यंत्र से निकलने का एक बहुत बड़ा तरीका इजाद किया था आर्य समाज ने। शायद किसी भी बड़े संगठन ने जातिवाद से दूर हटने के लिए इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम ना उठाया हो जो आर्य समाज ने उठाया। और आप देखिएगा, हमारे जितेंद्र दायल जी आर्य समाज के बहुत गहराई से जानकार हैं, बाकी सब महानुभाव जो जुड़े हैं वो भी जानते हैं। आप आर्य समाज के किसी भी महापुरुष का नाम उठा लें, स्वामी श्रद्धानंद, उनकी जाति बता सकते हैं कौन सी थी? उनका कास्ट बता सकते हैं जी कौन सी थी? नहीं बता पाएंगे। महात्मा हंसराज बताइए, पंडित लेखराम बताइए, पंडित गुरुदत्त बताइए, किसी का भी नाम उठा लिए, लाला लाजपत राय बताइए, नहीं मिलेगा आपको। स्वामी दर्शनानंद, स्वामी विज्ञानानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी दिव्यानंद, जिनका भी नाम उठाते चले जाइएगा आप, आर्य समाज के प्रारंभिक दौर के जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अपने नाम के आगे कभी भी जाति सूचक शब्द लगाए ही नहीं। दूसरी ओर आपको सबके नाम के आगे जाति सूचक शब्द मिल जाएंगे, उनकी पहचान बताने वाले, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो भी आप देख लीजिए, मैं आगे की श्रृंखला नहीं लूंगा। तो बंधुओं, आज आर्य समाज की बहुत बड़ी जरूरत है वर्तमान में कि अगर हम हिंदू जाति की रक्षा करना चाहते हैं तो हम अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल तुरंत बंद करना आरंभ करते हैं। आर्य लगाएं ना लगाएं वो आप देखिएगा, मैं उसके लिए जोर नहीं दूंगा, इच्छा तो रखूंगा कि आप लगाएं, लेकिन नहीं भी लगाते हैं तो कम से कम जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। पिछले लंबे समय की श्रृंखला उठा करके मैंने आपको उदाहरण दे दिया है। पंडित रामचंद्र देहलवी, पंडित चमुपति, पंडित गणपति शर्मा, मैं जितेंद्र जी आप अपने अंत के भाषण में आप 50 नाम और गिन लेना, तब तक खोज कर रख लेना, आपको मिलेंगे नहीं जिनके नाम के आगे आपको जाति सूचक शब्द लगे मिल जाए, नहीं मिलेंगे। ये आर्य समाज की जीत थी। वर्तमान में आर्य समाज के अंदर ये छोटी सी न्यूनता आई है, इसको हम सब मिलकर के दूर करें, कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी परिवर्तन एक रात में हो जाया करता है, लेकिन उस तरफ की सोच आरंभ होनी चाहिए कि मैं आज के बाद में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ही इस हिंदू जाति को एक करने का नया रास्ता पैदा होगा। और बंधुओं, विश्वास मान के चलना, आपकी जाति को आधा तोड़ दिया गया है। उनके मनों से राम और कृष्ण के प्रति जो भाव पैदा थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। उनके मनों से हिंदू धर्म के प्रति, उनके मनों में हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा कर दी गई है। उनके मनों के अंदर अगड़ी जातियों के प्रति एक बहुत बड़े एक गंदे भाव पैदा कर दिए गए हैं। ये आने वाले समय में भारत के लिए अच्छी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वर्तमान में जो सबसे बड़ा षड्यंत्र उस समय हो रहा है, जातिवाद के नाम पर हिंदू जाति को तोड़ना, उसकी शुरुआत आर्य समाज को एक बड़े आंदोलन के रूप में दोबारा से करनी पड़ेगी। पहला निवेदन मेरा ये। दूसरा निवेदन सुनते हैं। दूसरा निवेदन बंधुओं, आज एक और बड़ा जो षड्यंत्र आपके सामने हो रहा है वो है हिंदू जाति की जनसंख्या को तेजी से कम करते चले जाने का षड्यंत्र। मैं एक आज आपको लाइव उदाहरण देता हूं, बिल्कुल सच्चा, एकदम बिल्कुल सच्चा उदाहरण है, चांदनी चौक का उदाहरण है, दिल्ली का ही उदाहरण है। एक मुस्लिम डॉक्टर रहती चांदनी चौक में, अजमेरी गेट के पास, उसका छोटा सा क्लिनिक है 2 कमरों का, लेडी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, प्रसिद्ध उसकी अंदाजा से 35-40 के करीब उसकी आयु रही होगी। हमारे परिचित परिवार की एक महिला उनके पास गई और उनको ये कहा कि मेरा दूसरा इश्यू होने वाला है, तो आपसे मैं चाहती हूं कि आप इसकी देखभाल करें। उसने उसको भाषण देना शुरू कर दिया कि दूसरे बच्चे की जरूरत क्या है आपको, एक है तो सही, दूसरे बच्चे की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। जो हमारे परिवार से जो महिला थी उसको बड़ा वो लगा कि ये तो मुझे कह रही है, तो उसने घर पे आके थोड़ी सी चर्चा की, पति ने उनको समझा दिया कि नहीं, हमें एक पहले लड़की है इसलिए हमें एक लड़का चाहिए। चलिए बात आगे चल गई। एक दिन उनको इमरजेंसी में डॉक्टर साहिबा के घर जाना पड़ गया क्योंकि क्लिनिक उस दिन बंद था। जब वो घर पर गई तो उनके घर पर जाकर के उसने ये देखा कि उस डॉक्टर साहिबा के 4 बच्चे थे। ध्यान देना मैं जो बात कह रहा हूं बंधुओं आपको, उस मुस्लिम डॉक्टर को ये मालूम है कि मुझे हिंदुओं की आबादी बढ़ने नहीं देनी।
उसको ये फीड है कि एज ए डॉक्टर भी और एज ए मुस्लिम महिला भी उसको ये देखना है कि हिंदुओं की आबादी ना बढ़े। वो हमारी महिला को उपदेश दे रही है कि तेरा दूसरा बच्चे की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद के उसके चार हैं, उसने बाई चांस पूछ लिया तो कहती है कि मेरा पति नहीं मानता, मेरा शोहर नहीं मानता, इसलिए मजबूरी में 4 बच्चे मेरे हैं। बंधुओं, आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी हो चुकी है कि हिंदू समाज की आबादी तेजी से घट रही है। इसको आप आज महसूस कर लें तो कर लें, कल महसूस कर भी लेंगे तो आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। आप अपने अपने हाथ से इस बैठक के खत्म होने के पश्चात में केवल अपने आसपास के 10 परिवारों का डाटा लिख लीजिएगा पेंसिल से। क्या लिखना है आपने? आपके दादाजी कितने भाई थे, आपके पिताजी कितने भाई थे, आप स्वयं कितने भाई हैं, और आपके बच्चों के अब जो आगे बच्चे हो रहे हैं वो एक हो रहा है या दूसरा भी कोई इच्छा रख रहा है। जब आप इस चार्ट को देखेंगे आपको ये स्वतः समझ में आ जाएगा कि आने वाले अगले 20-25 वर्षों में हिंदू जाति के साथ में क्या होने वाला है। इसकी भयावहता आज देखना चाहे देख लें, ना देखना चाहे तो जबरदस्ती दिखाने के लिए सरकारें कोई प्रोजेक्ट चलाने वाली नहीं है। बंधुओं, ये सच्चाई है कि आज हिंदुओं की तेजी से घटती हुई जनसंख्या के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। और आज इसलिए मुझे दूसरे बिंदु के रूप में आज आपको यह कहना पड़ेगा, इस देश में अगर हिंदू जीवित रहेगा, हिंदू परिवार जीवित रहेंगे तो ये देश हिंदुस्तान रहेगा, नहीं तो इसके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने में कोई बहुत बड़ी कसर बाकी बचने वाली नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन दूसरा आपसे यह है, रिश्ते बचाइए का अभियान चलाइए। रिश्ते बचाइए। आज हमारे परिवारों से रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। मैं आज कल रक्षाबंधन था, कल रक्षाबंधन पे आपको ऐसे अनेक परिवार मिल जाएंगे जिनमें एक बेटा या एक बेटी है। बेटा है तो बहन नहीं है, कोई राखी बांधने वाला नहीं है, बेटी है तो भाई नहीं है, राखी बंधवाने वाला नहीं है। ऐसे परिवार आज भी हिंदू समाज में हजारों नहीं लाखों आज हो चुके हैं। और अगर केवल एक बेटा बेटी है तो उनसे कम से कम आपकी आबादी जितनी है उतनी बरकरार रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है, एक छोटा सा अभियान चलाइए, और अभियान के लिए भी आपने कोई लंबे चौड़े माइक वर्क नहीं करने, छोटी छोटी बैठकों में, अपने पारिवारिक बैठकों में, पारिवारिक गैदरिंग्स में आप छोटा छोटा निवेदन करते चलिए कि भैया हमारे परिवारों में आप संपत्ति बहुत है, पैसा बहुत है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, कोठी बंगले बगान है, एफडी बैंक बैलेंस सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, इसलिए कम से कम हमारे परिवार में 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। ना हो तो कम से कम 2 से कम तो बिल्कुल ना हो। बहन और भाई का रिश्ता बचना चाहिए। ये अभियान हर आर्य समाज के व्यक्ति को चलाना पड़ेगा इस देश की रक्षा करने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसको छोटा कार्य मत समझिएगा। एग्जाम्पल मैंने अपनी जूम की चली हुई चर्चा में इसके लिए काफी दिए थे, पर एक दो एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आपको इसका एहसास हो जाएगा कि आने वाले समय में इसकी जरूरत कितनी है। छोटा सा एग्जाम्पल सुनिएगा। आज आपके पास में 2 मकान है, बेटा एक है। आने वाले समय में वो अमेरिका जाएगा तो आपके दोनों मकान बेकार हैं आपके लिए, आप बूढ़े हो जाएंगे, अंत में आपको अमेरिका जाकर या लंदन जाकर उसके साथ बसना ही बसना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जो आपके 2 मकान बचे हैं उनको कौन खरीदेगा, ये विचार करके बताइएगा, तो उत्तर आपको वो मिलेगा कि उनको वो खरीदेगा जिसके 4 बच्चे हैं। अब 4 किनके हैं आपको भी मालूम है। आपके पास में आज 10 बीघे का या 1-2 एकड़ 10 एकड़ का खेत है, आपके बच्चे खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं है। पहले 4 बच्चे होते थे तो 3 हल चला लेते थे, एक कहीं और काम देख लेता था। आज आपके बच्चे नहीं है, आपकी खेती खाली पड़ी है, तो आने वाले समय में आपकी खेती वो खरीदेगा जिसके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, उनको 5 बच्चों को सेट करना है, इसलिए आपकी खेती खरीदना उसकी जरूरत है। और आपकी खेती काम नहीं आ रही इसलिए आपकी बेचना आपकी जरूरत है। आने वाले समय में आपकी जमीन आपकी नहीं होगी, आने वाले समय में आपकी कोठियां आपकी नहीं होंगी। आने वाले समय में आर्मी में वो जाएगा जिनके 4 बच्चे हैं। एक बच्चे वाला माँ बाप अपने बच्चे को आर्मी में भेजेगा नहीं, एक बच्चे का माँ बाप अपने बच्चे को पुलिस में भेजेगा नहीं। तो आप सोच करके देखना, आने वाले 25 सालों के बाद में आर्मी के अंदर और पुलिस के अंदर आपको कौन लोग बैठे हुए मिलेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान की पीड़ा झेली है, जिन्होंने कश्मीर की पीड़ा झेली है, अपना पड़ोसी आपका विरोधी बन चुका था, बचाने वाला केवल फौजी था जो अंग्रेजों की फौज थी उस समय, जो बचा सके थे उनको बचा पाए थे। अगर आज हम इसकी समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी चर्चा को कर नहीं पा रहे हैं, इसकी चर्चा को बता नहीं पा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने 14 अगस्त को पार्टीशन डे के रूप में
याद करने की बात कही है। कहीं ना कहीं उनका भाव ये होगा कि दोबारा पार्टीशन की स्थितियां ना आ जाएं, इसके लिए आपको तैयारी आज करके चलना पड़ेगा। इसलिए जो पाकिस्तान से, खासकर फरीदाबाद में तो मैं कह सकता हूं जितने भी साथी यहां जुड़े हैं उनमें से अनेक परिवार वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के विभाजन की पीड़ा झेली है, लेकिन क्या वो इस बात को मानते हैं कि उनके बच्चे भी उस पीड़ा को आज जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी बच्चों के साथ में शेयर ही नहीं किया कि आपके साथ में क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था। तो इसलिए बंधुओं, दूसरा मेरा निवेदन यह है, रिश्तों को बचाने की मुहिम चलाइए। जितनी माताएं बहनें परिवार इससे जुड़े हैं आज चर्चा से, आप अपने बच्चों से चर्चा जरूर करें। आपका बच्चा आपकी माने ना माने, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपने बच्चे को ये जरूर कहें कि भाई हमारे परिवार में, हमारे सब परिवारों में कम से कम 2 होने चाहिए, मिनिमम है, बेयर मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। हमारे परिवारों में 8-8, 10-10 बच्चे थे, कोई अस्वस्थ नहीं था, किसी को धन की कमी नहीं पड़ी। एक आईएएस अफसर बना, एक आईपीएस अफसर बना, 2 व्यापारी बन गए, 2 लंदन चले गए, सब बच्चे दुनिया में सेट हो गए। तब उस समय पैसा उतना नहीं था जितना आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, उतना उस समय हमारे दादाजी के पास भी नहीं था, उतना हमारे पिताजी के पास भी नहीं था। इसलिए बंधुओं, हमें इस जंजाल से निकलना पड़ेगा। वास्तविक संपत्ति संतान है, वास्तविक संपत्ति धन और मकान नहीं है, हमें ये समझना ही पड़ेगा। इसलिए 3 की चर्चा करिए, 2 तो कम से कम निश्चित रूप से आप निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ जोड़ करके सबसे कहिए कि भाई 2 से कम नहीं होने चाहिए। कमी हो तो मैं दे दूंगा, तेरे बच्चे के नाम का 20 लाख रुपए एफडी मैं करा दूंगा। हर दादा तैयारी कर ले अपने बेटे को कहने की कि पोता हो जाए, पोती हो जाए, भैया 20 लाख रुपए की एफडी मैं करा दूंगा, वैसे तो सब तेरा ही है। तो बंधुओं, आज इस चर्चा को छोटा मत समझिएगा। किसी मंत्र की व्याख्या करने से अब देश बचने वाला नहीं है, किसी लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करने से देश बचने वाला नहीं है, उपासना की पद्धतियों को करने से देश बचने वाला नहीं है। आज की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है। उसकी गहरी होने की समस्या को आप इस तरह से समझ लीजिए कि आज दिल्ली में ऐसे 15 स्थान हो चुके हैं जहां पर पुलिस एंटर करना नहीं चाहती। दिल्ली के अंदर बोल रहा हूं, देश की राजधानी में आज आपको बात बता रहा हूं, 15 वो जगहें हैं जहां पर दिल्ली पुलिस एंटर करना नहीं चाहती। अभी कविता जी एक बात लिख रही है कि विवाह नहीं करना चाहते, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये इससे अगली बात आनी थी, लेकिन मैं अभी उस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मूल आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि गलतियां हो रही हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते। आज मैं अपनी घटना बता देता हूं। हमारे परिवार में हमारी बहन जी के बच्चे आए हुए थे राखी के अवसर पर। उनके 2 बेटे 2 बेटी हैं। चारों ने आज पक्का किया कि हमें, हमारे पास कम से कम 2-2 बच्चे होंगे। महाबा जी आप बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक गाइड कर दिया है। देखिए, कहने से फर्क पड़ता है, कहने से समझ आता है, बिना कहे किसी को समझ में नहीं आता, बिना बताए किसी को एहसास नहीं हो पाता। जब आप प्यार से, प्रेम से जरूरत बताते हैं, बच्चे की भी जरूरत है, एक अकेला होने से बच्चे का विकास नहीं होता। जब भाई बहन इकट्ठे बड़े होते हैं, उन दोनों के अंदर जो आपसी एक संबंध बनते हैं वो जिंदगी भर रहते हैं। इसलिए इस दूसरा मेरा निवेदन फिर विशेष रूप से स्वीकार कर लीजिएगा कि इसकी चर्चा हर प्लेटफॉर्म पे करना आप शुरू कर दें। अब तीसरे निवेदन की ओर चलते हैं। बंधुओं, तीसरा निवेदन है धर्म से च्युत होते चले जाना। हमारा आज का युवा हिंदू जो है वो भी धार्मिक युवा नहीं है। क्यों नहीं है, अब उसकी चर्चा शुरू कर लेते हैं कि आर्य समाज की जरूरत कहां पर है। हमारे सामने केस आया, दिल्ली का केस था। मैं जो भी आज आपके सामने चर्चा रख रहा हूं बल्कि व्यवहारिक बिल्कुल रखूंगा, जो घटनाक्रम हमारे सामने घटे। उन्होंने कहा जी हमारा बेटा मुसलमान बन गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे, मेरे पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, मैं क्या करूं विनय जी, ये बताओ। मैंने कहा जी कोशिश करके अगर उससे मिलने का कोई अवसर मिल जाए। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उनसे मिलने का अवसर दे दिया। उसने भी मान लिया कि मिलूंगा, लेकिन मैं हिंदू नहीं बनूंगा। ध्यान रखना, मेरे को जितने मर्जी से मिलवा लो, मैं हिंदू नहीं बनूंगा। मिलवाना चाहो अब मिलवा लो, मुझे दिक्कत नहीं है। उसने जो बातें कही वो सुनना ध्यान से आप। उसने ये कहा कि मैं ऐसे हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता जिसमें गणेश जी जैसे भगवान हो। मैं ऐसे हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता जिसमें भगवान रोजाना पशुओं की बलि मांगता हो। मैंने उसकी बात पकड़ ली। मैं कहा इसका उत्तर तो बाद में दूंगा। बोला मैं ऐसे हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता जिसके अंदर जो उन्होंने पढ़वाया था उसको स्पेशली हमारे पुराणों में से ला करके कि ऐसी ऐसी अश्लील कहानियां जो उसमें लिखी हुई थी। उसने कहा जिस हिंदू धर्म में ऐसी अश्लीलताएं होती हों
जो कुछ ऐसे ऐसे, मैं उनकी शब्दों को यहाँ नहीं बता सकता हूँ, ऐसी अश्लील कहानियां जो पुराणों के अंदर बड़ी पड़ी हैं, अगर ऐसा हिंदू धर्म है तो मैं ऐसे हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता। मैं इसलिए एक ही पवित्र मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूं जिसके अंदर एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवाय किसी की उपासना करने की मनाही है, और उसकी कोई मूर्त नहीं है, क्योंकि वो सारी दुनिया में। मैंने कहा भैया बात तो तुम सारी वो कह रहे हो जो आर्य समाज कह रहा है। बोला जी आर्य समाज को मैं जानता नहीं हूं। तो मैंने उसको बड़े बड़े ही धैर्य से एक निवेदन किया कि अगर आप वेद को जान लोगे जो कि सही हिंदुत्व की व्याख्या करता है, तो आपको नहीं लगेगा कि आपका मुस्लिम धर्म में जाना उचित है। मैंने बड़े ही प्रेम और प्यार से कहा, और फिर 3-4 छोटे छोटे प्रश्न किए। बंधुओं उस समय तो उसने बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं माना, बिल्कुल अडिग और बिल्कुल पक्का मुसलमान होकर के वो मेरे से बात कर रहा था, हिंदू परिवार का बेटा। ये एक घटना नहीं है देश में, अभी जो आपने 1000 बच्चों का परिवर्तन सुना था, उनको कैसे परिवर्तित किया जा रहा है, ये बता करके परिवर्तित किया जा रहा है कि कृष्ण तो चोर थे, वो भगवान थोड़ी थे, वो तो अय्याश थे, वो तो रासलीला रचाते थे, वो तो महिलाओं के साथ, औरतों के साथ में नाच नचाया करते थे, 16-16 हजार उन्होंने रानियां अपने महल में रखी हुई थी। ये बता बता करके हिंदू नौजवानों को भटकाया जा रहा है रास्ते से। तो बंधुओं मेरा तो निष्कर्ष सुन लीजिएगा, आने वाले समय में बुद्धिमान नौजवान हिंदू नहीं रह सकता, या तो वो ईसाई बन जाएगा, या वो मुसलमान बन जाएगा, या फिर उसको अगर आर्य समाज ही हमने बना लिया तो वो दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। ये एक पक्का सिद्धांत है। आज तक पूरे 150 साल के इतिहास में एक भी आर्य समाजी मुसलमान नहीं बना, एक भी आर्य समाजी ईसाई नहीं बना। हजारों ईसाइयों को, हजारों मुसलमानों को हमने हिंदू बनाया, आर्य समाजी बनाया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सही हिंदुत्व जान गया था। आज की समस्या क्या है? हिंदुत्व के नाम पे जो परोसा जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर उसको जो मंदिरों में नजर आ रहा है, हिंदुत्व के नाम पर जो पुरोहितों और पंडितों की कार्रवाइयां उसको नजर आती हैं, उसको जो कुछ हिंदुत्व के नाम पर नजर आ रहा है, वो उसको धर्म मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मंदिरों तो केवल दुकानें हैं, जाओ कर वहां चढ़ावा चढ़ा दो, इसके अलावा मंदिर कुछ नहीं है। आप अपने मन से पूछना वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। जब वो वैष्णो माता जाता है उससे पैसे मांगे जाते हैं, जब वो हरिद्वार में जाता है पंडित उससे पैसे मांगते हैं, जब वो पुरी के मंदिर में जाता चढ़ावा चढ़ाने को कहते हैं, जब वो महाबलेश्वर के मंदिर में जाता चढ़ावा चढ़ाने को कहते हैं, उसको देने वाला कोई नहीं है, उससे हर आदमी लेने के लिए बैठा। ये हिंदुत्व की आज के समय की व्याख्या रह गई बंधुओं। इसलिए अगर आज आपने वेदों की सही व्याख्या, यानी कि वैदिक सिद्धांतों की, यानी कि जो हिंदुत्व के वास्तविक सिद्धांत है उनकी सही व्याख्या, यानी ईश्वर क्या है, कैसा है, कौन है, अगर आपने अपने बच्चों को आज नहीं बताया, जो केवल आर्य समाज बता सकता है, दूसरा नहीं बता पाएगा। अगर आज आपने नहीं बताया, कल वो बच्चा कॉलेज के अंदर जाकर के, जेएनयू के अंदर जाकर के जो व्याख्या हिंदुत्व की जानेगा, सुनेगा, उसी को सच मान करके फिर वो उस तरफ मुड़ जाएगा जिस तरफ हजारों लोग ऑलरेडी मुड़ चुके हैं। यानी या तो वो ईसाइयत की तरफ जाएगा, या वो मुसलमान बन जाएगा, या फिर वो कम्युनिस्ट बन करके किसी को भी मानना छोड़ देगा कि मैं किसी को नहीं मानता हूं, भगवान भगवान नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। बंधु आने वाले समय में यही चीज हमें पूरी तरह से खोखला करती चली जा रही है। आज भी आप अपना दूसरा टास्क ये है, अगर आप अपने आसपास के 10 बच्चों को बुला करके पूछ लीजिएगा हिंदुत्व की व्याख्या क्या है, किसी के बस की नहीं है कि वो हिंदुत्व की व्याख्या बता दे। कोई गीता को धर्म ग्रंथ कह के छोड़ देगा, कोई महाभारत को धर्म ग्रंथ कह के छोड़ देगा। हाँ, उसने एक और भी बात कही कि रामायण को देख लो चाहे आप महाभारत को देख लो, उसमें लड़ाइयां तो भरी पड़ी हैं आपस के हिंदुओं की। रामायण में भी आपस में हिंदू लड़ रहे हैं, महाभारत में भी आपस में हिंदू लड़ रहे हैं, तो हम उनको धर्म ग्रंथ कैसे मान लें अपना? ये वो मुसलमान का बच्चा, वो मुसलमान जो बना हुआ नौजवान था वो बता रहा था। बंधुओं देखना ध्यान से। तो असले मेरा तीसरा निवेदन आपसे ये है कि अपने बच्चों को आप वैदिक सिद्धांतों के मूल को बताना शुरू कर दीजिए। जो अभी तक हम केवल संध्या कर ले भाई, हवन कर ले भाई, ये तो कह देते हैं, लेकिन उनके साथ बैठ करके सिद्धांतों की चर्चा नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में जब उसके हिंदुत्व पर प्रश्न होता है तो उसका उत्तर देने वाले तर्क उसके पास मौजूद नहीं होते। ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज आप हिंदुओं के 2 बच्चों को मुसलमान के बच्चे के साथ खड़ा कर दें, मुसलमान का बच्चा सारी अपनी बात बता जाएगा कि मुसलमान ये होता है, रोजा इसके कहते हैं, नमाज इसे कहते हैं, जकात इसे कहते हैं। हिंदू का बच्चा बेचारा किसी भी बात को बताने की तैयार नहीं है। हिंदू समाज की तीसरी बड़ी कमजोरी है कि उसका धर्म क्या है उसको मालूम ही नहीं।
इसलिए उसको जो कोई धर्म के नाम पर बताया जाता है वो उसको अच्छा लगने लगता है। और हिंदू समाज की तो तीसरा निवेदन मेरा ये है कि अपने परिवारों में अपने बच्चों के साथ में वास्तविक हिंदुत्व वास्तविक वैदिक धर्म की चर्चा शुरू कीजिए। ये मेरा तीसरा निवेदन है आपसे। और अब चौथा निवेदन मैं आपसे कर दूं बंधुओं। चौथा निवेदन मेरा आपसे ये है, आज के समय में 3 महाशक्तियां आपको खत्म करने के लिए लगी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों के नाम लिख लेना प्रॉपरली। पहला नाम है पूरा का पूरा यूरोप जगत, यानी जिसे आप ईसाई जगत बोल सकते हैं, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन वर्ल्ड। वो चाहता है कि हमारे ऊपर वो पूरा अपना अधिकार कर ले, और इसके लिए उसने ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा जाल हमारे देश में छोड़ा हुआ है। दूसरा आपका सबसे बड़ा दुश्मन मुस्लिम जगत, यानी कि अरब का पूरा कुनबा जो है वो आपके बीच में घुस करके और आपको पूरी तरह से खोखला करने के लिए लगा हुआ है। और तीसरा है चाइना, यानी कि कम्युनिज्म, जो आपके बीच में घुस करके आपके बच्चों को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है कि पहले इनको न्यूट्रल गियर में ले आओ, फिर बैक गियर में ले आना। जब आपकी गाड़ी आगे चल रही होती है तो पहले उसको न्यूट्रल में लाते हैं, फिर बैक गियर में लाते हैं, सीधा तो बैक गियर में कभी नहीं आता। तो वही स्थिति बंधुओं आज हमारे साथ में हो रही है। ईसाई अपनी ओर खींचने के लिए अलग हथकंडे अपना रहे हैं, मुस्लिम अपनी ओर खींचने के लिए हमारे गरीब भाइयों पर, दलित भाइयों पर 10,000 का लोन, 25,000 का लोन, 50,000 का लोन दे दे करके अपनी ओर खींचने का अपने हथकंडे अपना रहे हैं। और जो हमारे चाइना से जो एक कम्युनिज्म की लाइन चली, वो हमारे बच्चों को न्यूट्रल करने का काम तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि एक बार व्यक्ति न्यूट्रल हो जाए तो वो किधर की तरफ भी जाने के लिए लगभग एक तरह से फ्री हो जाता है, और वो किधर की तरफ भी मुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी 3 महाशक्तियां हमारे पीछे लगी हुई हैं। आज की डेट में हिंदुओं के ज्यादातर बच्चे ये कम्युनिस्ट लाइन पर चल पड़े हैं, और इस कम्युनिस्ट लाइन पर पहुंचाने के लिए हमारी 3 चीजें बहुत बड़ी जिम्मेदार रही हैं। पहली हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा पद्धति एनसीईआरटी से लेकर के एससीईआरटी तक हमें घोल करके हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि वो औरंगजेब महान था, हमारे दिमागों में डाल दिया गया अकबर महान था, हमारे दिमागों में डाल दिया कि जहांगीर न्यायप्रिय था, न्यायप्रियता उसका सबसे बड़ा विशेषता थी। हमारे दिमागों में डाल दिया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक में इतने बड़े बड़े कुतुब मीनार बनवाए, लाल किला बनवाए, ताजमहल बनवाए। ये हमारे दिमागों में डालने का काम किया शिक्षा पद्धति ने। तो पहला हमारा जो नुकसान किया वो किया हमारी शिक्षा पद्धति ने। दूसरा हमारा जो नुकसान किया वो हमारी मूवी जगत ने, फिल्मी जगत ने, जिसने हमारे दिमागों के अंदर पुरोहितों और पंडितों के प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर दिए, और हमारे बच्चों के दिमागों के अंदर पादरी के प्रति, मुस्लिमों के प्रति एक सम्मान सा भाव पैदा कर दिया कि ये तो बड़े गरीब बच्चों को पालने वाला होता है, गरीब बच्चों को खिलाने वाला होता है, बड़ा पक्का नमाजी होता है, बड़ा पक्का सत्यवादी होता है, एक मुसलमान किसी की सहायता करता है। ये सब चीजें बताने का काम हमारी फिल्मों ने किया। 2 तो कारण इसके पीछे ये रहे कि हमारे बच्चे आज न्यूट्रलाइज होकर के खड़े हैं। और जो तीसरा कारण रहा बंधुओं, तीसरा कारण रहा अंधविश्वास और पाखंड, जो हिंदू धर्म की पहचान बन गया। कैसे हिंदू धर्म की पहचान अंधविश्वास पाखंड बन गया? दिल्ली के अंदर एक जगह है पुराना किला, आप में से जरूर लोग जानते होंगे, प्रगति मैदान के बिल्कुल बाजू में पुराना किला है। उस पुराना किला के अंदर एक भैरव बाबा का मंदिर है। उस भैरव बाबा के मंदिर में कहा जाता है कि भैरव बाबा की जो खुराक है वो मुर्गा और शराब है, और लोग जा करके शराब की बोतल खरीद करके मुर्गा वहां पर चढ़ा करके कहते हैं कि हमने बाबा के यहाँ पर जाकर के प्रसाद चढ़ा लिया, अब इस प्रसाद को खाने में क्या हर्ज है। जब हिंदू धर्म इतना नीचे के स्तर पर आकर के अपनी व्याख्या अपने बच्चों के सामने देगा, मैं छोटे छोटे बच्चों को वहां जाते हुए देखता हूं बंधुओं। विचार करना, कैसे आपका कोई बच्चा हिंदू बनकर के रह सकता है जो थोड़ा सा भी विचार और थोड़ा सा भी चिंतन करता होगा? वो कैसे मान सकता है कि ये हमारा बाबा है, ये हिंदू धर्म का बाबा है, ये शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, और उसके बाद में उसका प्रसाद भी बढ़ता है? तो पहला नुकसान हमारे बच्चों का किया एनसीईआरटी ने, दूसरा हमारे बच्चों का नुकसान किया हमारी फिल्मों ने और हमारे सीरियल्स ने, और तीसरा नुकसान हमारे समाज में फैले हुए इस अंधविश्वास और पाखंड ने।
इन तीनों चीजों के कारण से हमारे बच्चों का हिंदू धर्म से विश्वास उठ गया। तो बंधुओं, इस चौथे बिंदु के अंदर मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि जागृति फैलाना, यानी आर्य समाज मंदिरों के साप्ताहिक सत्संगों में और उपदेशकों के, ये आदर्श मेहता जी लिख रहे हैं, बाहर भिखारी ग्लास लेकर के बैठे रहते हैं, और सच्ची बात यह कि मुझे शर्म आती कहते हुए कि 8-8, 9-9 साल के बच्चे भी गिलास लेकर के वहां पर बैठे रहते हैं, उनको शराब मिलती रहती, पीते रहते हैं। दुख की बात ये नहीं है, दुख की बात यह है कि ये सब काम धर्म के नाम पर हो रहा है, दुख की बात यह है कि ये सब नाम हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, थोड़ी भी बुद्धि और वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति इसको धर्म मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो बंधुओं, फिर वो धर्म पर आस्था क्यों रखेगा? गलत चीज जो धर्म के नाम पर दिखाई गई उसको धर्म मानने को तैयार नहीं, और सही चीज जो आपके पास है आपने वो उसको बताई नहीं, तो फिर वो बोलो कहां जाएगा? सोच के बताना कहां जाएगा? निश्चित रूप से वो वहां जाएगा जहां पर उसको बहुत सुंदर व्याख्या दी जाती है कि देखो, वो आपका ईसा मसीह आपके लिए सारे आपके पाप लेकर के सूली पर चढ़ गया, आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे इसकी शरण में आने से। बड़ी सॉफ्ट व्याख्या बता करके उसको वहां से खींच लिया जाता है। तो बंधुओं, चौथा निवेदन मेरा यह है कि अगर हमने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आर्य समाज ने आवाज नहीं उठाई, हम केवल ये सोचते रहे कि हम किसी के बुरे क्यों बने, हम किसी के खिलाफ क्यों बोलें, हमें किसी की बुराई क्यों करनी है। अगर आर्य समाज के शुरुआती दौर में किसी की बुराई ना की गई होती तो माफ करना, आज आप और हम इस चर्चा में ना बैठे होते, शायद भैरव बाबा के मंदिर में नहीं तो किसी और मंदिर में जाकर के धौंक मारने वालों में हमारी और आपकी संख्या भी होती। बुरा ना मानना मेरी बात का, लेकिन हकीकत यह है कि उन महापुरुषों का हमारे ऊपर बड़ा भारी एक तरह से कृपा रही है कि हम इन चीजों से बच पाए, लेकिन हम आगे आने वाली पीढ़ी को इसको बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आर्य समाज के अंदर पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ चर्चाएं होनी बंद हो गई हैं। हम कोई चादर चढ़ा करके आता है मजार के ऊपर, उसका विरोध नहीं करते हैं। हम किसी मटका पीर या मजार के ऊपर जाकर के धूप बत्ती जलाने वाला हमारा कोई पड़ोसी है उसके साथ भी चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा जरूर करिए, कहिए जरूर, निवेदन जरूर करिए, बहन उससे कुछ होने वाला नहीं है, तेरा बच्चा बीमार है, जाकर क्रोसिन डलवा ले इसको तो शायद ठीक हो जाएगा। कहिए जरूर, ये मेरा आपसे चौथा निवेदन है आज। क्यों? वर्तमान में ये कहने वाला दूसरा कोई है नहीं। मैं आर्य समाज के लोगों से बात क्यों कह रहा हूं, सुनिए। ना तो जातिवाद को छोड़ने वाला आर्य समाज के सिवाय दूसरी कोई संस्था आपके सामने है, ना अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बात करने वाली आर्य समाज के सिवाय दूसरी संस्था आपके सामने है, ना ईश्वर के सही स्वरूप को बताने वाली, वेद की सही व्याख्या करने वाली आर्य समाज के सिवाय दूसरी कोई संस्था आपके सामने है, और ना ही जातिवाद को तोड़ करके उन भाइयों को अपने निकट लाने वाली दूसरी संस्था कोई आपके सामने नजर आ रही है। इसलिए अगर आर्य समाज इस काम को नहीं करेगा तो बोलो कौन करेगा? इसलिए आर्य समाज ने देश का निर्माण किया था। आर्य समाज को इस देश को बचाने के लिए भी हर वो काम करना पड़ेगा जो वर्तमान और भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और अंतिम निवेदन, जो एक संख्या बढ़ाने वाला मैंने आपसे कह दिया भाई, उसको मत भूल जाना, चर्चा करते रहिएगा। कोई आपसे यही कहेगा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप तो देश की जनसंख्या को बढ़ाने की बात कर रहे हो, ऐसी को बात अच्छी थोड़ी है, देश को जनसंख्या कम होनी चाहिए। ऐसे कहने वाले आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। धैर्य से, प्रेम से उनको कहना, भाई मैं जनसंख्या बढ़ाने की नहीं कह रहा हूं, अपने आप को बचाने की बात कर रहा हूं, धैर्य से समझ ले। आपकी बात सुनकर के वो जाएगा, सोचेगा, आस्ता आस्ता उसकी बात में, आपकी बात में उसको दम लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आपकी बात को स्वीकार्यता की श्रेणी में आ जाएगी। मैंने ऐसे 85 परिवार देखे हैं जिनको बताने पर उन्होंने 6 साल के बाद भी दूसरी संतान पैदा की है, और वो निश्चित रूप से आज अब ये कहते हैं कि विनय जी बिल्कुल ठीक बात थी, हम गलती पे थे, अगर एक ही संतान पे रह जाते तो शायद हम भूल करते। तो इसलिए 4 बिंदुओं के बाद में आज की चर्चा का अंतिम बिंदु आपसे कह रहा हूं बंधुओं। अंतिम बिंदु ये है कि आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा गरीब वर्ग है, जिस गरीब वर्ग को सॉफ्ट टारगेट पे लाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त सॉफ्ट टारगेट पे लाया जा रहा है। वो वर्ग है मजदूर वर्ग, छोटे मोटे काम धंधे करने वाला वर्ग, और उनको टारगेट पे कैसे लाया जा रहा है मैं 3 उदाहरण आपके सामने दूंगा, फिर आपने करना क्या है इसकी भूमिका आप स्वयं बना लीजिएगा। पहला टारगेट कि तुम मुस्लिम बन जाओ, कल से तुम्हें काम मिल जाएगा। ध्यान देना जी,
मुस्लिम बन जाओ, कल से तुम्हें काम मिल जाएगा, जो तुम घूम रहे हो ना खाली काम नहीं मिल रहा। दूसरा, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हें काम धंधा शुरू करने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। और तीसरा, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी हम फ्री में करवा देंगे। ध्यान देना बंधुओं, तुम्हारी बेटी की शादी हम फ्री में करवा देंगे। आज भी गरीब परिवार के लिए बेटी की शादी रचाना अपने जीवन का सबसे बड़ा काम नजर आता है, उसको एक पहाड़ नजर आता है। बंधुओं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के दो निवेदन है। पहला निवेदन कि किसी भी एक गरीब परिवार को अपना मित्र बना लें। आज के बाद में हमारे 100 परिवार इस समय यहां पर जुड़े हुए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, किसी एक अपने ऐसे परिवार को, आपका चौकीदार हो, आपका ड्राइवर हो, आपके घर में काम करने वाली महिला हो, आपके आस पड़ोस में सब्जी बेचने वाला हो, कोई नाई हो, कोई लकड़ी का काम करने वाला हो, पत्थर का काम करने वाला हो, सफाई कर्मचारी हो, कोई भी ऐसा आदमी, धोबी हो, नाई हो, कोई भी हो, प्रेस करने वाला धोबी हो, कोई भी ऐसा परिवार जो आपको लगता हो कि कुछ गरीब है, उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ मैं कर सकता हूं, ऐसा करने की इच्छा रख करके उसको धर्म मित्र का नाम दे करके उसको अपना मित्र बना लेना। ये मेरा आपसे एक निवेदन है। एक हिंदू का परिवार किसी एक गरीब परिवार को अपना मित्र बना ले, कोई माई के लाल में दम नहीं है कि वो तोड़ करके उसको ईसाई या मुसलमान बना लेगा। इनको प्यार चाहिए, ये हम नहीं दे पाए, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, जिसके कारण से आज करोड़ों लोग मुसलमान और ईसाई बन गए, जो हमारे से पिछुड़ करके सामने वाले पाले में खड़े होकर के तलवार लेकर के आज हमारे ही सामने आकर के खड़े हो गए। बंधुओं, मेरा पहला निवेदन व्यक्तिगत है, सब परिवारों में जितनी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, और दूसरा निवेदन आर्य समाजों से है कि अपने क्षेत्र में जो दलित परिवारों की बेटियों की शादियां हों, उनको आप इतना तो ऑफर कर ही सकते हैं कि हमारे आर्य समाज मंदिर में आकर करिए, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। आर्यों गले से लगा लो इन्हें, वरना ये लाल गैरों के हो जाएंगे, करोड़ों हो गए, करोड़ों और हो जाएंगे अगर हमने आज इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। हमारे आर्य समाज मंदिर खाली पड़े, उनके अंदर गतिविधियां नहीं है, गतिविधियों को चालू करना पड़ेगा। हजारों लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए, शादी ब्याह के लिए। आप निकाल करके देखिए पैम्पलेट की, गरीब बेटी की शादी आर्य समाज मंदिर सेक्टर 14 फरीदाबाद में हो रही है, गरीब बेटी की शादी एनआईटी फरीदाबाद में हो रही है। मैं मान ही नहीं सकता कि उसको देने के लिए लोग ना आए, 100% आएंगे। इनिशिएटिव आर्य समाज को लेना है, झंडा आर्य समाज को खड़ा करना है। जिस दिन उस दलित परिवार को मालूम पड़ेगा कि मेरी बेटी की शादी होगी तो आर्य समाज मंदिर में मेरा पूरा सहयोग होगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो महिला, वो परिवार कभी ना तो मुसलमान के चक्कर में आएगा, ना किसी ईसाई के संपर्क में आएगा। उनके संपर्क में आने के लिए उनको किताबें मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं। हमने दिल्ली में सहयोग योजना शुरू की हुई है, तायल साहब आप जानते हैं, आपने बताया भी था। अगर आप फरीदाबाद के अंदर भी सहयोग परियोजना शुरू कर लें, कोई बड़ी चीज नहीं है, फरीदाबाद के अंदर आप सहयोग योजना शुरू करिए, लोगों से पुराने वस्त्र, अच्छे वस्त्र, अच्छा सामान लीजिए और गरीब बस्तियों में बांटना आर्य समाज मंदिरों के माध्यम से आरंभ कर दीजिए। अगर आप इस वर्ग को अपना मित्र बनाने में सफल हो गए, आप समझ लीजिएगा कि आपने हिंदू धर्म की रक्षा कर ली। वरना माफ करना, हिंदू धर्म के जय के नारे लगाने से, हनुमान जी के जय के नारे लगाने से, बहुत बड़े बड़े आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करने से हिंदू धर्म बचने वाला नहीं। ये लगातार समाप्त होता रहा है, लगातार समाप्त होता रहेगा। हिंदू धर्म की एक ही व्याख्या दुनिया भर के अंदर बची है, उस व्याख्या को दुख से आपके सामने रख रहा हूं, खुशी से नहीं रख रहा हूं। हिंदू धर्म की ये व्याख्या बची है, जो व्यक्ति अभी तक ईसाई नहीं बना, जो व्यक्ति अभी तक मुस्लिम नहीं बना, जो व्यक्ति कम्युनिस्ट नहीं है, इसका मतलब वो हिंदू है। बस ये व्याख्या बची है। सोच लीजिए आप कहां पर खड़े हैं। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, पूरे दुनिया की स्थिति बता रहा हूं, क्योंकि हिंदुत्व की अपनी कोई भी सीधी स्पष्ट व्याख्या दुनिया की सरकारों के सामने मौजूद नहीं है। इसलिए आज की इस चर्चा में आर्य समाज की वर्तमान परिस्थितियों में बेहद जरूरत है। शायद आजादी के समय से कुछ ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक बचाना था, हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी देकर के उसको बचा लिया। आज की कुर्बानी भगत सिंह वाली कुर्बानी नहीं चाहिए, आज की कुर्बानी बिस्मिल वाली कुर्बानी नहीं चाहिए, आज की कुर्बानी चंद्रशेखर आजाद वाली कुर्बानी नहीं चाहिए, आज की कुर्बानी खुदीराम बोस और करतार सिंह सराभा उधम सिंह जैसी कुर्बानी नहीं चाहिए। आज की कुर्बानी केवल एक ही है कि आप अपने जीवन में आपने जो कुछ प्राप्त किया है, अपने किसी गरीब हिंदू परिवार के साथ में मिलकर के, मैं समझता हूं कि अगर हम
उसको अपना बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आप समझ लीजिए, आपने हिंदू जाति को, हिंदू समाज को और इस देश को बहुत कुछ दे दिया। क्यों? हमारे बीच में षड्यंत्रकारी लोग हमें खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अरबों डॉलर का खर्चा निरंतर करके इस काम को किया जा रहा है। आर्य समाज जैसी जागरूक संस्था के लोग इस गंभीरता से इस समस्या को समझेंगे। अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, अपने गरीब भाइयों को दूसरों के पाले में जाने से रोकना, जातिवाद के विष के कारण जो हमारी आपस की दीवारें कमजोर हो रही हैं, बीच की जो दीवारें मजबूत हो रही हैं, माफी चाहूंगा, उनको खत्म करना। और आर्य नाम लिखने के स्थान पर अगर ना लिख सके तो जातिवाद नाम शब्द ना लिखने का प्रयोग करके देखना। मैं समझता हूं आने वाले समय में आर्य समाज अपनी उसी भूमिका में दोबारा आ जाएगा जिस भूमिका में वो कभी देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए आया करता था और लगातार वो किया करता था जो देश को उस समय की जरूरत थी। तो आज की इस पूरी चर्चा का पूरा समय हो चुका है, 2 मिनट ज्यादा हो चुके हैं बंधुओं। मैं दोबारा एक एक बिंदु दोहरा देता हूं। पहला बिंदु था जातिवाद। ये इतना जबरदस्त जहर है कि इसका नुकसान कितना हो चुका है, कितना होगा आपको मालूम नहीं है। दूसरा बिंदु था हमारी जनसंख्या के कम होने से रोकने के लिए हमें फिर से तैयारी करना। तीसरा बिंदु था जागरूक करना, किस चीज से? षड्यंत्रों से अपने परिवारों को, यानी कि ईसाई क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं, कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं, हमारी हिंदी फिल्में, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया कैसे काम कर रहा है, इससे जागरूक रखना। चौथा काम था मेरा किसी एक गरीब परिवार को अपने साथ जोड़ करके रखना, धर्म मित्र बनाना। ये भी मेरा एक परिवार है। दिवाली पे जाना, होली पे जाना, 2 किलो ना लेके जाओ, 1 किलो मिठाई लेके जाना, 1 किलो ना लेके जाओ, आधा किलो लेके जाना, ना लेके जा सको उसके घर जाके बधाई देके आ जाना, 2 मोमबत्ती उसके घर पे जला करके आना, उसके घर पे, अपने घर पे बुला के साल में एक बार भोजन करवा देना कि भाई तू हमारे दोस्तों मित्रों। इतना करने मात्र से आपका देश, आपकी हिंदू जाति, आपका हिंदू समाज। और पांचवा काम था अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज को सॉफ्ट तरीके से, आराम से, प्रेम से दूसरे लोगों तक बताने की कोशिश करना। तो मैं समझता हूं आर्य समाज अगर इन जिम्मेदारियों को पूरा करता है तो आने वाले समय में हिंदू जाति को बचाने का वो काम कर पाएंगे जिसकी आज इस देश को जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ में कुछ जो देर हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आज माननीय गंगा प्रसाद जी के आने के कारण से थोड़ी सी देर हुई, लेकिन उनका आशीर्वाद भी हमें मिला। इसके लिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका बहुत